दरअसल देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिली अधजली नोटों की गड्डियों की तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद की तस्वीरें और इससे जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। तस्वीरें जले हुए नोटों के बंडल तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के अनुसार 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी और आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अधजली बोरियां हैं जिनमें नोट भरे हुए थे, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। और इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। फिलहाल जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इस मामले की इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज, और ये पहली तस्वीर में आप देखिए अधजले नोटों के बंडल 4 से 5 बोरियां थी जिसमें आग लगने के बाद इसमें नोट भरे हुए थे। इन बोरियों में 4 से 5 बोरियों में नोट भरे हुए थे जो आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं रिपब्लिक भारत पे, जहां पे जस्टिस के घर में जले हुए नोट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से उनका पक्ष भी सामने आया है। वो बार बार ये कहते हैं कि उनका उनके परिवार का इस नोटों से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही घर है जहां पे अधजली 3 से 4 नोटों की बोरियां वो बरामद होती है। दरअसल अगर इस गेट से अंदर जाएंगे, क्योंकि ये गेट है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और यहीं पे एग्जिट पॉइंट है, इससे जैसे ही हम अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको एक स्टोर रूम मिलेगा जहाँ पे सूचना दी गई थी दमकल विभाग को कि यहाँ पे आग लग गई है। दमकल विभाग के कर्मी जैसे ही यहाँ पे आग बुझाने के लिए पहुँचते हैं उसी दौरान 3 से 4 अधजली नोटों की बोरियां यहाँ पे बरामद होती है, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट में भी डाल दिया है। इसे लेकर के अगर हम भारत के न्यायाधीश की बात करें तो वो पूरी तरह से अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, जो कैश एट होम का मामला आया है उसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है और साथ ही साथ ये भी आदेश दिए हैं कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को नहीं सौंपती है तब तक यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल काम जो है वो सौंपा नहीं जाएगा। हालांकि अगर हम यशवंत वर्मा की बात करें तो उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि घर पर जो पैसे बरामद हुए हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, परिवार के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये आवास की तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो देखिए यही आवास है जहां पर दमकल विभाग की टीम पहुंचती है और ये जो कैश है, भारी मात्रा में कैश जो है वो बरामद होता है। तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर अगर हम बात करें अगर अदर्स बार एसोसिएशन की वकीलों की, तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस जांच में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा मामला वाकई में हुआ है और इसमें अगर यशवंत वर्मा इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसी को लेकर के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, वो पूरी तरह से अब एक्टिव है और उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जांच की आज कहाँ तक पहुँचती है और क्या इसमें कोई और लोग भी इन्वॉल्व है। तो ये तमाम सवाल है और सवालों की गुत्थी जो है वो सुलझाने के लिए अब 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब 3 सदस्यीय समिति की जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। विजय इरफान के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो जस्टिस वर्मा के घर पर जले नोटों पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जिस तरीके से जांच रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे प्रकाशित की है, इस रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ने कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन वो सवाल क्या है जरा वो भी जान लीजिए, बताएंगे आपको। चीफ जस्टिस जो है वो सवाल क्या खड़े कर रहे हैं? घर में मिले कैश को जस्टिस वर्मा आखिर कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सवाल किए गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा घर में मिले रकम का सोर्स भी बताएं। सोर्स भी पूछा गया कि आखिर इतनी रकम कहां से आई। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था, यह भी सवाल किया गया है। तो ये वो सवाल है जो चीफ जस्टिस की तरफ से किए गए हैं कि आखिर उस रकम का सोर्स क्या है और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जस्टिस वर्मा। और 15 मार्च की सुबह यानी कि 14 मार्च की रात में जब आग लगी थी, दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर गई थी, उसके बाद 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 से 5 बोरियां थी जिसमें
अधजले नोट आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी, अखिलेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही जुड़ रही हैं कोमल यशवंत वर्मा के घर के बाहर से खड़ी हैं, जबकि अखिलेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। अखिलेश, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। छोटी सी आग ने देश में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है, सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे सिस्टम को लेके, जांच की बात कही जा रही है, काम वापस ले लिया गया है, लेकिन सच क्या झूठ क्या, ये अपने आप में सवाल खड़े रहे, क्योंकि वर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि उनका इन नोटों से कोई लेना देना नहीं है। सच क्या है, आखिर सामने कैसे आएगा? यही बात सुप्रीम कोर्ट भी पता करना चाहता है कि आखिर सच क्या है। और इस तरह की बात जो सामने आई है उससे जुडिशरी का जितना नुकसान हुआ है, जितना जुडिशरी का डेंट हुआ है, लोगों का भरोसा उठेगा, इन सब सवालों से आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये खबर आने के बाद एक्शन लिया है, जांच कमेटी बैठाई है, लगातार दोनों से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है, जस्टिस वर्मा से रिपोर्ट मांगी है, वो दोनों रिपोर्ट आई, उन दोनों रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाला गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए और इस सारी चीजों को पढ़ ले कि ये जो घटना हुई थी उस पर लोगों का क्या कहना है, जस्टिस वर्मा का क्या कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट का क्या कहना है। ये सारी चीज पारदर्शिता के दायरे में होनी चाहिए और इसके लिए जो जांच कमेटी बनाई गई है, 3 जजों की बनाई गई है, वो पूरी जांच करेगी और वो एक एक पहलू की जांच करेगी। जिस तरह से जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका उस जो स्टोर रूम था वहां तक उनका एक्सेस नहीं था, ये सारी चीजें ठोस सबूत मांगती हैं। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, उनको ये सबूत कमेटी के सामने देना पड़ेगा और कमेटी अगर रिकमेंड करती है कि इनकी इसमें सहभागिता थी तो जाहिर सी बात है कि आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामले में जुडिशरी की इमेज को हम डेंट नहीं होने देंगे और इसलिए आप देखिए कि लगातार इस पर फैसले लिए जा रहे हैं और अब इंतजार इस बात का है कि कब वो कमेटी अपनी जांच शुरू करती है। उस कमेटी का दायरा भी काफी, जिसको चाहे वो बुला के पूछ सकती है, उनके घर में एंट्री लेने वालों की पूछताछ हो सकती है, पिछले 6 महीने में इनके जो पीए थे या इनसे जो संपर्क में था वो सारे लोग, आप देखिए कि किसी आप वीआईपी के घर में जाते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जज के पास तो जाना और भी मुश्किल है, वो एंट्री होती है बाकायदे, उनके यहाँ रजिस्टर में एंट्री होती है। ये सारी चीजें जो एविडेंस है उसके आधार पर कमेटी जांच करेगी और एक रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगी और उस रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा जस्टिस यशवंत वर्मा का भविष्य। तो आप देखिए कि जिस तरह से खबरें सामने आई, उन खबरों के सामने आने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उस एक्शन के बाद जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब वेबसाइट पे डाली जाएगी, वो सारी चीजें जनता के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जनता का भरोसा जो जुडिशरी पे है वो बरकरार रहे और इस तरह की जो बातें होंगी उससे जुडिशरी को बचाने की कोशिश की जाए, जुडिशरी को डेंट की इमेज डेंट न होने दिया जाए। तो ये सारी कोशिश एक चल रही है कि जो जस्टिस वर्मा कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है ये जांच कमेटी बताएगी, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने कोई सबूत नहीं दिया है कि हमारा उस, आप सोचिए कि आपके घर में अगर कोई स्टोर रूम है और आप ये कहें कि हमारा वहां एक्सेस नहीं था, हम वहाँ हमारे लिविंग रूम से वो कोई उस दूर था, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो जो प्रीमाइसेस है जहाँ सिक्योरिटी लगती है, एक गेट है, उसी से एंट्री उसी से एग्जिट होती है। और ये कहा गया है साफ तौर पर कि जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनके घर में सिर्फ इनके परिवार की और इनके जो सिक्योरिटी के लोग लगे रहते हैं, इनके स्टाफ की, इनके पर्सनल स्टाफ की और सीपीडब्ल्यूडी, इतने ही लोगों की एंट्री होती है और इतने लोग, अगर इसमें से कोई दागदार होता है तो उसकी बात उससे सबसे जांच की जाएगी और जस्टिस वर्मा से भी फिर से पूछा जाएगा कि आपने जो बात कही है उसके समर्थन में आपके पास सबूत क्या है। क्योंकि जस्टिस वर्मा का अगर जवाब देखा जाए तो बड़ा गोलमोल सा जवाब है कि वो यहाँ से भोपाल गए थे और 14 तारीख को और उसके बाद लौटे तो उनको इस तरह की घटना का पता चला, उनके स्टाफ को इस तरह की कोई सीजर नहीं दिया गया कि यहाँ जले हुए नोट थे, उनका स्टाफ इस बात का मना कर रहा है। ये सारी चीजें अगर वो कह रहे हैं तो क्या उनको ये नहीं पता है कि जो विजुअल आए हैं, जो नोट से बड़े विजुअल आए हैं, वो उनके घर के हैं कि नहीं, ये भी वो नहीं बता रहे हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जो जस्टिस वर्मा ने नहीं बताया जिसका जवाब, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेगा कमीशन कि आप ये बताइए कि ये जो नोट मिले हैं वो क्यों आए, किसके थे, कहां से आए, और अगर आप कह रहे हैं कि हमारा इससे मतलब नहीं है तो कौन सी ऐसी साजिश है जो आपके घर में इतनी बड़ी संख्या में नोट ले आकर प्लांट कर सकता है। तो ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है उनको न्यायिक कार्य से भी हटा दिया गया है। ये भी एक कल सुप्रीम कोर्ट का
जो आदेश था दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, ये एक बड़ा कदम था कि उनको जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, कोई फाइंडिंग नहीं आ जाती, इनको न्यायिक कार्य से अलग कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं और अब आगे नजर इस पर है कि वो जो कमेटी बनी है 3 हाईकोर्ट के जजेस की, वो कब जांच शुरू करती है और कब अपनी रिपोर्ट देती है, क्योंकि उस कमेटी को जांच करने में ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि उस कमेटी का जो इनके घर तक जो अपराध की जो कहा जाए कि एरिया है, वो एक बंगला नंबर 30 तुगलक क्रिसेंट तक ही सीमित है। और अब पूछा जाएगा, पूछताछ फायर ब्रिगेड वालों से भी होगी, पूछताछ उस पुलिस से भी होगी जो वहां पहुंची थी आग लगने के बाद। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक हफ्ते में कई ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल अखिलेश, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी कोमल सहयोगी भी बनी हुई है, उनके पास आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीनियर वकील नलिन कोहली का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, सुनिए। बहुत गंभीर है, कम से कम मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं आता है कि किसी जज के घर पे इस प्रकार का एक आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए कैश में पकड़े और किस हालात में पकड़े गए या उसकी जानकारी मिली है। उसमें ये जानकारी जो मिली है, वहां उनके घर के एक बाहर जो कमरे में आग लगी, फायर ब्रिगेड के लोग आए और वो वीडियोस दिखाते हैं कि जले हुए नोट है करोड़ों के मात्रा में। जब हाईकोर्ट की तरफ से लोग उस घर में गए थे तो वहां कुछ दिखा नहीं, तो पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं।